अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज 15 दिसंबर और इतवार का दिन है। मैं अपनी इस वीडियो में जो एक अहम मसला है पाकिस्तान का, उस पर बात करूंगा। पिछले 70 साल से हम ये देखते आ रहे हैं कि ताकतवर का तो कभी ना एहतसाब हुआ है, ना कभी कानून उन पर नाफिज किया गया है, लेकिन गरीब आदमी को और तबक़ात ऐसे जो मज़लूम हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, जिनके पास ताकत नहीं है, उनका तो हशर नशर पाकिस्तान ने कर दिया पिछले 72 साल में। अब मैं एक आपको जो ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है, वकीलों का वाक़या और उसके बाद फिर ये जो अब बता रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ख़बरें आ रही हैं कि जो डिटेल जजमेंट है आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से, वो मंडे को उसका अदालत ऐलान करने वाली है। अगर मंडे को नहीं हुआ तो ये ट्यूसडे को हो जाएगा। बड़ा ये अहम मुकदमा है। इसलिए अहम मुकदमा है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट की जो पोजीशन है पार्लियामेंट में, वो ऐसी नहीं है कि वो कोई आइनी तरमीम कर सकें। अगर डिटेल जजमेंट में मुद्दत मुलाजमत के तयन के लिए ये कहा गया कि आइन में आपको अमेंडमेंट की ज़रूरत है, अगर तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट यानी सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी से ही करना तय हो गया, तो फिर तो गवर्नमेंट ये शायद सब कुछ कर सकेगी। अदरवाइज़ जो इस वक्त सूरत हाल है, उससे क्या होगा, एक पॉलिटिकल ब्लैक मेलिंग का एक ऐसा सिलसिला शुरू होगा कि जिसमें जो जमातें माजी में यहाँ पर हुक्मरान रही हैं, लेकिन अब उनके लीडरान करप्शन के मुकदमात भुगत रही हैं, इस हुकूमत को मामलात को हल करने के लिए, इस अमेंडमेंट को पास कराने के लिए उनको रियायत देनी पड़ेंगी। और वो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उसमें मुस्लिम लीग नवाज़ है, उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात है, और अब इन तीनों जमातों के जो कायदीन हैं, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब के बच्चे, उनकी पार्टी के जो कायदीन हैं, वो सब के सब करप्शन के चार्जेस भुगत रहे हैं। और जो जिस वक्त अथॉरिटीज़ उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं कि ये पॉलिटिकल है सब कुछ। अब देखना ये है कि ये जो फ़ैसला आता है, उसमें अगर तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात हुई तो फिर वो एक जो पाकिस्तान के लोगों की उम्मीद और तवक्को कि शायद जो बुरे लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है, उनको सज़ा मिल जाएगी, वो सिस्टम से बाहर हो जाएंगे, मेरा ख़्याल है ये महज एक ख्वाब ही रह जाएगा। और दूसरा बड़ी एक जो अहम डेवलपमेंट है जिससे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि मायूसी थोड़ी लोगों में फैल रही है, वो ये है कि ये जो PIC का मामला है, वहाँ पर जो बेचारे मरीज़ मारे गए और जिस तरीके से लाहौर हाई कोर्ट बार के और पिंडी और लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार के वकील वहाँ पर गए और उन्होंने जो कुछ किया, कौम ने देखा उसको पूरा। लेकिन इसको अब वकीलों और डॉक्टरों की लड़ाई बना के बयान किया जा रहा है। ये बयानियाँ कि जी काला कोट वर्सेस वाइट कोट, ये जो भी ये बयानियाँ दे रहा है, ये एक्चुअली उन वकीलों को भी बचाने की कोशिश कर रहा है जिन्होंने ये सब कुछ किया कानून अपने हाथ में लेके, और डॉक्टरों की सफ़ों में भी जो लोग प्रोफेशनल सियासतदान बने हुए हैं और मुसलसल ब्लैक मेलिंग और हम आए दिन तशद्दुद के वाक़यात देखते रहते हैं, उनको बचाने की कोशिश है। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से लोग बहुत मायूस हैं इस हवाले से कि सुओ मोटो नोटिस उन्होंने नहीं लिया, और उनकी बेहतरीन रिप्यूट है, उनका बड़ा बेदाग एक माजी है, और उन्होंने उनके किरदार के हवाले से कहीं पर कोई इबाहम नहीं है। वो एक बहुत ही ईमानदार वो शख्सियत हैं, लेकिन अपनी बतौर चीफ़ जस्टिस जो उनकी मुद्दत मुलाजमत है, उसमें 2-3 बहुत बड़े वाक़यात हुए। एक तो वाक़या जो साहिवाल किलिंग हुई गरीब लोगों की, उस पर कोई सुओ मोटो नोटिस नहीं लिया गया, लेकिन फिर उसका जो नतीजा निकला कि वो जो पावरफुल एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की, उन्होंने उन्हीं लोगों को बहाल भी कराया और किसी को भी सज़ा नहीं मिल सकी, और वो जो मज़लूम आदमी, जो मज़लूम ख़ानदान था, 1 करोड़ रुपया दे के उनका मुँह बंद कर दिया गया। अब ये चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना कि ये काबिल मज़म्मत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं इसे रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ। लेकिन असल मामला ये है कि ये जो वकील हैं, जो सारी बार रूम्स हैं, अगर हम गौर से देखें तो ये अपनी ताकत कहाँ से हासिल करते हैं। इनकी ताकत का असल मंबा जो है वो अदालतें हैं। आज तक हमने हज़ारों सैकड़ों वीडियोस देखी हैं
जिन में वकीलों ने पुलिस वालों को मारा है, वकीलों ने जजेस के साथ भी ज़्यादती की है, हाई कोर्ट के दरवाजे तक तोड़े हैं, अपने क्लाइंट्स को जो पैसे उनसे जो उनके क्लाइंट हैं जिनसे वो पैसे लेते हैं पेश होने के लिए, उनके साथ भी मारपीट की है। मुलज़मों को जिनकी ज़मानतें मनसूख हुई हैं, अगर वो कोई ताकतवर वकील था तो उसने उनको अदालतों से भगाया है। आज तक हमने किसी वकील नहीं देखा कि सज़ा हुई हो, क्योंकि अदालतें जो हैं वो बार के साथ उनका रवैया बहुत लचकदाराना है और वो हर तरह की उन्हें फेवर करते हैं। ये वही बात है जिसका चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा था कि हम ताकतवर का ताना ना दें, हम कानून को देखते हैं। अगर एक सवाल करता है आम आदमी, पाकिस्तान में अगर कानून को देखा जाता है तो फिर ये जो बेबस लाचार मजलूम लोगों के साथ जो ज़्यादती होती है, उनके जो मुल्ज़मान हैं, उनके जो मुजरिम हैं, उनको सज़ा क्यों नहीं मिलती? अब जब ये कोई बात करता है, जैसे मैंने कहा कि ये काला कोट वर्सेस वाइट कोट है, तो ये क्रिमिनल्स को सपोर्ट करने वाली बात है। ये वकीलों और डॉक्टरों की लड़ाई नहीं है, ये चंद क्रिमिनल लोग हैं जो वकीलों की सफ़ों में थे, जिन्होंने काले कोट पहने हुए थे, उन्होंने जाके मरीज़ों को मारा, कत्ल किया लोगों को, और ये करते आ रहे हैं। उनके पास इस बात की एक वो समझते हैं कि उन्हें कुछ नहीं होगा। ये एक ऐसा मौका दिया पाकिस्तान की अदालतों को भी अल्लाह ताला ने, जैसे कहते हैं ना कि हर इंसिडेंट में, हर वाक़े में आपके लिए एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है जिसमें आप अपने आप को साबित कर सकते हैं। तो ये जो वाक़या है, इसमें अदालतें अगर कानून के मुताबिक फ़ैसला करें और जिन लोगों ने ये एक्ट किया है उन पर दहशतगर्दी की दफ़ात लगें, उन पर वैसे ही सज़ाएँ हों, तो फिर शायद हम ये जो एक जिसको खुद चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने ये कहा था कि इस मुल्क को एक माफिया की तर्ज पर चलाया जा रहा है, तो शायद हमारी उससे जान छूट जाए। ये देखें, ये बिल्कुल जो ताकतवर आदमी है पाकिस्तान में, वो अपनी ताकत के बलबूते पर उसने एक कबायली निज़ाम यहाँ पर कायम कर रखा है। आप किसी सहाफ़ी को पकड़ें, किसी के साथ कुछ करें, तो पूरे के पूरे सहाफ़ी ये देखे बगैर कि इसमें सहाफ़ी का कसूर है या नहीं, उसकी हमायत में निकल आएंगे। वकीलों को देखें, कितने बड़े सीनियर वकील जिनकी बड़ी रिस्पेक्ट थी, हामिद खान साहब को देखें, अली अहमद कुर्द को देखें, सुप्रीम कोर्ट बार को देखें, लाहौर हाई कोर्ट बार को देखें, कितने बड़े मुअज़्ज़ज़ वकील उसमें शामिल हैं, सिंध हाई कोर्ट बार को देखें। लेकिन वो सारे के सारे आप देखें, उन वकीलों को जिनकी वीडियोस मौजूद हैं, उनको डिफेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, कह रहे हैं जी कि ये डॉक्टरों ने सब कुछ किया, हॉस्पिटल में सब कुछ हुआ, उनको माफ़ कर दिया जाए। और जो अफसोसनाक बात है वो ये है कि पैचअप की तरफ चीज़ें जा रही हैं। अदालतों से लोगों को इंसाफ की तवक्को है। जो लोग कत्ल हुए उनके लवाहिकीन इंसाफ मांगते हैं। देखें, एक ये बहुत बड़ा टेस्ट है मौजूदा चीफ जस्टिस का भी और आने वाली जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनका भी। माजी में जो कुछ हुआ वो एग्जेक्टिव ने किया। मिसाल के तौर पर मॉडल टाउन किलिंग हुई, एग्जेक्टिव ने की। साहिवाल सानिया हुआ, वो भी सीटीडी पार्ट ऑफ एग्जेक्टिव है जिन्होंने वो किया, लॉ इन्फोर्समेंट ने किया। लेकिन ये जो मामला है, ये मामला वकीलों ने किया और अब इसमें जो कड़ा इम्तिहान है वो किनका है? वो अदालतों का है। इसलिए कि हुकूमत ने बंदों को गिरफ्तार करके मुकदमात बना के उनको पेश कर दिया, लेकिन बार निकल आई है बाहर और उनकी मुलाकातें हो रही हैं और वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि इस सारे के सारे मामले को ख़त्म कर दिया जाए। अगर ये मामला हशप होता है और इसको वकीलों और डॉक्टरों की लड़ाई बना के उन क्रिमिनल्स को जो दोनों सफ़ों में मौजूद हैं प्रोटेक्ट किया जाता है, तो ये इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान एक जंगल है और इसमें जो ताकतवर है वही सर्वाइव कर सकता है। और आज तक ये जो वकील लोगों को मारते हैं, पकड़ते हैं, पीटते हैं और किसी को जो मर्जी आए कह देते हैं, उसकी वजह ये है वो ये समझते हैं कि अदालतें उन्हें कुछ नहीं कहेंगी और अदालतों ने आज तक उनको कुछ नहीं कहा। ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, एक बहुत बड़ा टेस्ट है। और अगर अदालतें इस वक्त पाकिस्तानी कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरती हैं, कानून और इंसाफ के मुताबिक वो फ़ैसला करेंगी, तो ये जो गैंगिज़म है पाकिस्तान की, इससे जान छूट जाएगी। अब मैं दोस्तों आता हूँ एक और दूसरे अहम मसले की तरफ, और वो ये है कि जो जनेवा में बड़ी अहम एक कॉन्फ्रेंस हो रही है पनाह गज़ीनों के हवाले से, रेफ्यूजीज़ के हवाले से, उसमें
پاکستان کا مقدمہ پیش کرنے جا رہے ہیں پرائم منسٹر عمران خان، یہ بات بہت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں حقیقی طور پر جو مہاجرین ہیں یہاں پر، جن میں بنگالی بھی ہیں، جن میں آسامی بھی ہیں، جن میں برمی بھی ہیں، افغان بھی ہیں، ان کی تعداد 50 لاکھ سے زیادہ ہے، لیکن جو رجسٹرڈ پناہ گزین ہیں پاکستان میں، ان کی تعداد صرف 26، 27 یا 28 لاکھ ہے۔ یہ جو اتنا بڑا گیپ ہے، جو 25 سے 30 لاکھ لوگ جو یہاں پر ان رجسٹرڈ ہیں، پاکستان ان کا خرچہ برداشت کر رہا ہے، پاکستان ان کی سروس کر رہا ہے، اور دنیا میں جو دنیا کی باڈی ہے، یونائٹڈ نیشن یا جو بڑے بڑے ڈونرز کنٹریز ہیں، انہوں نے پاکستان کی یہ جو صلہ دیا پاکستان نے افغان جنگ میں بھی اور بعد میں بھی، وہ اس طریقے سے پاکستان کو پیمنٹ نہیں ہوئی۔ یہ جو وار آن ٹیرر میں بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کو $200 بلین کا نقصان ہوا، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو امداد پاکستان کو ملنی چاہیے تھی ان ریفیوجیز کی وجہ سے، کیونکہ حکومت پاکستان نے ان پر خرچہ کیا ہے، یہ ان لوگوں کی زندگیوں کو سپورٹ کیا ہے، اور وہ پیسہ پاکستان کے ٹیکس پیئرز کی منی سے نکلا ہے۔ دنیا نے پاکستان کی کوئی مدد نہیں کی، اور اب عمران خان وہاں پر موجود ہوں گے جنیوا میں، وہاں پر پاکستان کے اور حکام بھی ہوں گے، اور ایک پوری پریپریشن کے ساتھ، کیونکہ عمران خان کا فیس ایک بڑا کریڈیبل فیس ہے، وہ جو بات دنیا کو کرتے ہیں، دنیا اس بات پہ یقین کرتی ہے، تو یہ ایک بڑا اہم مقدمہ ہے پرائم منسٹر جو لے کے جا رہے ہیں کہ پاکستان کو وہ امداد ملنی چاہیے، پاکستان کو وہ رقم ملنی چاہیے، اور وہ جو ان رجسٹرڈ یہاں پر مہاجرین ہیں، دنیا ان کو ریکگنائز کرے، اور اس حوالے سے جو پاکستان کی اکانومی پر بوجھ ہے اس کو دیکھے دنیا، اور پاکستان کی جو خدمات ہیں اس کو اکنالج کرے۔ ناظرین، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی دبا دیں، اس لیے کہ جیسے ہی میری نئی ویڈیو اپلوڈ ہو وہ آپ تک پہنچ جائے گی، اور اس کو لائک ضرور کریں، اس کو شیئر ضرور کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچے۔ اپنی اگلی ویڈیو میں مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں۔